मेरे प्यारे सज्जनों, मेरे गोगा जी के भक्तों, मैंने पहले भाग में गुरु मच्छिंद्र नाथ और गोरखनाथ के उत्पत्ति के बारे में आप सबको बताया। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। हमें मनुष्य का योनि मिली है, ये हमारे सौभाग्य की बात है। बहुत पुण्य कर्म करने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। बाबा की कथा प्रारंभ करेंगे। गोगा जी महाराज की कथा शुरू होगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि सभी बाबा की कथा को ध्यान से सुने तथा बाबा के चरणों में नमन करें और बाबा से प्रार्थना करें, हे गोगा जी महाराज, हे गुरु गोरखनाथ, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करें। हमारे सुख को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, सभी दुखों को दूर करें, परिवार में सुख शांति बनाए रखें। बोल गोगा जी महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। पहले गुरु मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ को लेके वन में जाने लगे। वहाँ पर उनको शिक्षा दीक्षा देंगे और गोरखनाथ के लिए और नाथ पंथ में उनको नाथ पंथ का ज्ञान देंगे, ब्रह्म ज्ञान प्रयोग करेंगे। तो वो कथा हम वहाँ छोड़ करके अब जहार की कथा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। गौरी सुत को सुमिरन करूं, गुरु गोरख को ध्यान लगाए। कथा जहर की मैं कहूँ, भगतों सुनना ध्यान लगाए। गोगा गोगा मैं रटूं, गोगा जीवन प्राण। जहर भक्त जग में बड़े, मैं उनको करूं प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो गोगा जी महाराज। दास शरण में आ गयो, रखियो मेरी लाज। उमापत लक्ष्मीपत सीतापत श्री राम। दया दृष्टि राखियो मेरे गोगा जी चौहान। बोल गोगा जी महाराज की जय, ओ सच्चे दरबार की जय। प्यारे सज्जनों, मैं आपको बताता हूँ, ये गोगा जी महाराज एक ऐसे लोक देवता हैं जो इस संसार में सभी धर्मों में पूजे जाते हैं। भादों के महीने में सभी प्रदेशों से दूर दूर से गोगा मेड़ी धाम है, वहाँ पर सभी पीले वस्त्र धारण करके आते हैं और गोगा जी के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये गोगा जी महाराज नाग देवता हैं। ऐसा कोई व्यक्ति, कोई धर्म नहीं है जो इनको नहीं मानता हो या इनके दर्शन नहीं किए हों। हर व्यक्ति ने नाग के दर्शन किए हैं। ये पाताल लोक के राजा बासुकीनाग के राजकुमार हैं। पद्म नाग उनके अवतार हैं। गुरु गोरखनाथ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैया वाछल को वरदान दिया और उनके गर्भ से इन्होंने अवतार लिया। तो इसलिए ये गोगा जी महाराज की कथा मैं कहूँगा, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, हे गोगा जी महाराज, सबकी सुने और सबकी प्रार्थना को स्वीकार करें तथा दया दृष्टि बनाए रखने, सब पे आशीर्वाद प्रदान करें, सबको आशीर्वाद प्रदान करें, सुख शांति दें। मेरे प्यारे भक्तों, गोगा जी महाराज की मैं उनके कहाँ से थे, कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, मैं आपको इस कथा में बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपको होना चाहिए। जो हमारे इष्ट देव हैं, वो उनका वंश क्या है, वो कौन है। ये क्षत्रिय राजपूत थे। 7वीं शताब्दी में बागड़ धाम
में राजा गंगाराव थे और वो बड़े ही वीर, धीर तथा हृष्ट-पुष्ट और सुंदर और कई कलाओं के ज्ञाता थे। वो उनका विवाह इंद्रलोक के अप्सरा उर्वशी के साथ हुआ। उर्वशी से उनको 3 संतान पैदा हुई। बड़े का नाम इंद्र था, दूसरे का नाम चंद्र था, तीसरे का नाम कलंदर था। आगे चल के कलंदर के 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम कुंवरपाल सिंह चौहान, छोटे बेटे का नाम उमरपाल सिंह चौहान, जो राजा उमर कहलाए। उमरपाल सिंह बड़े ही वीर थे, क्षत्रिय थे और अपनी प्रजा को बड़े प्यार से अपने बच्चों की तरह उनको लालन पालन करते थे, उनकी देखभाल करते थे। उनकी पत्नी का नाम यानी रानी का नाम रानी राम कौर था। राजा उमरपाल सिंह के 3 संतान हुई। बड़े 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह था, छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह था तथा बेटी का नाम छबिलदे था। धीरे धीरे बेटे बड़े होने लगे। राजा उमरपाल सिंह ने उनको बड़े लाड प्यार से पाला तथा प्रजा जैसे अपने प्रजा का भी ध्यान रखा और अपने बच्चों का भी। नेवर और जेवर यानी बच्चे जब बड़े हुए तो राजा ने सोचने लगे कि अब बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, लेकिन दोनों बेटों ने भी अपने पिता का राजपाट में हाथ बांटना शुरू कर दिया, हाथ बटाना। क्योंकि कहा है कि माता पिता से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, चाहे कोई कहीं चले जाए। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, जिसने तुझे जन्म दिया रे, उसको नहीं भुलाना। माता पिता की सेवा करना ही हर बच्चे का धर्म होता है। चाहे कहीं भी जाओ, जो माँ बाप का अनादर करते हैं, जो माँ बाप का सेवा नहीं करते हैं, वो चाहे किसी तीर्थ पर चले जाएं, चाहे गंगा जी नहाने जाएं या किसी तीर्थ पर जाएं, सब तीर्थ बेकार होते हैं। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी या जाओ हरिद्वार, मात पिता को ठुकराया तो सब है बेकार। करो तुम इनकी सेवा, खुशी हो सारे देवा। करो तुम इनकी सेवा, खुशी हो सारे देवा। जो माता पिता की सेवा करता है तो सभी देवता उसको आशीर्वाद देते हैं। स्वर्ग सब यही है। कहते हैं कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, स्वर्ग सब यही है। और बड़े प्यार से दोनों भाई रहते थे, माता पिता की सेवा करते थे। जिस घर में प्यार होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है, वहाँ कभी कोई कलेश नहीं होता है। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए
कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूसरे की बात मानने जाती है उस घर में कभी परेशानी नहीं आती है। गोगा जी महाराज के से हम यही सीखते हैं, उनकी सेवा करते हुए हम यही सीखते हैं, ये उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं कि बाबा हमें इसी तरह से प्यार और घर में सुख शांति बनाए रखें। तो गोगा जी की कथा प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि गोगा जी की कथा जरूर सुनते रहें और बाबा का आशीर्वाद देते रहें। आगे की कथा मैं अगले भाग में अगले एपिसोड में सुनाऊंगा, इसलिए बाबा की एक बार जयकारा बोलें। बोल गोगा जी महाराज की जय, बोल गुरु गोरखनाथ बाबा की जय, बोल गुरमचंद्र नाथ बाबा की जय। हे मेरे प्यारे सज्जनों, बाबा की कथा हमेशा सुनते रहें। वो सच्चे दरबार की जय।